भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को ऑस्ट्रेलिया की संसद से मंजूरी मिल गई है। इस समझौते को लागू करने के लिए अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार को अपने यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मंजूरी लेनी होगी। ऑस्ट्रेलिया की संसद से समझौते को मिली मंजूरी का दोनों देशों ने स्वागत किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये कहा है कि इस समझौते की बदौलत अगले 5 से 6 वर्षों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। फिलहाल दोनों देशों के बीच करीब 25 अरब डॉलर का व्यापार होता है। सर, ये समझौता लागू कैसे होगा? अब अगली प्रक्रिया क्या होगी? ये समझौते के संदर्भ में एक दिलचस्प बात यहाँ हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारत दुनिया के उन बड़े देशों में शायद अकेला होगा जहाँ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्लियामेंट में नहीं जाते और एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर सरकार के बीच में सहमत होकर लागू हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये व्यवस्था है कि अगर एक देश दूसरे देश से कोई समझौता करता है तो उसे उसकी संसद को दिखाकर उसे मंजूरी लेनी पड़ती है। बहस भारत में पहले से भी रही है कि जो भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको संसद से मंजूरी के लिए लाया जाना चाहिए कि नहीं। खैर, ये समझौता जो कि अभी इंटरिम समझौता है, इसे संसद की मंजूरी मिल गई है। प्रक्रिया यह है कि इसे लागू करने की जो तारीख है वो दोनों पक्ष मिलकर तय करेंगे। वैसे माना जा रहा है कि अगले 1 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में यह सक्रिय हो जाएगा। इस समझौते में जो मोटे तौर पर सहमति बनी है पहले चरण में, उसमें करीब 96 से 97% जो एक्सपोर्ट्स हैं पहले दिन से वो ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस के दायरे में आ जाएंगे भारत के लिए, जो भारत के निर्यात हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे कस्टम ड्यूटी ऐसे एक्सपोर्ट्स हैं जिन पर ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5% ड्यूटी लगती है। अगले 2-3 महीने में इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब हमारे पास व्यापार के आंकड़े आएंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस समझौते का कितना असर दिखाई दिया। पर यह बहुत बेहद और ज़रूरी और महत्वपूर्ण समझौता था क्योंकि भारत का निर्यात बुरी तरह से टूट रहा है। हमने निर्यात में बड़ी गिरावट देखी है और भारत ने काफ़ी समय लगाया, पिछले 5-6 साल लगे भारत को नए व्यापार समझौतों की तरफ जाने में, और उस दिशा में ये पहला अंतरिम ही सही व्यापार समझौता है। इसका फ़ायदा हमें निर्यात बढ़ाने में ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। इसका सफल क्रियान्वयन बाकी समझौते जो पाइपलाइन में, जिसमें कनाडा के साथ एक समझौता पाइपलाइन में है, इजराइल के साथ एक समझौता पाइपलाइन में है, यूके के साथ एक समझौता है, यूरेशियन कंट्रीज़ के साथ एक एफटीए प्रस्ताव में है, उन्हें लागू करने में मदद मिलेगी।